नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज अपन विश्व इतिहास के एक नए टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। आइए अपने विषय पर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है धर्म सुधार आंदोलन। विश्व में किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पुनर्जागरण के ऊपर चर्चा की थी कि पुनर्जागरण क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण कैसे परिवर्तन लाया, उसके कारण क्या थे। और आज हम उसी से जोड़ते हुए एक नई कड़ी के रूप में धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन किस तरह पुनर्जागरण के परिणाम के रूप में सामने आया। तो उससे पहले एक प्रश्न उठता है कि क्या धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग भिन्न है, इनका अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो उद्देश्य था दोनों के वो बिल्कुल सेम थे। इन दोनों का अलग अस्तित्व बिल्कुल नहीं है, इन दोनों का अस्तित्व सेम है। जिस प्रकार पुनर्जागरण ने एक नए विचारों की क्रांति रखी थी, वहाँ पर जो धार्मिक रूप में जो आडंबरों कुरीतियों आदि के आधार पर लोगों का शोषण हो रहा था उसका विरोध किया था, उसी प्रकार जो चर्च व्यवस्था थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि आवश्यक है उनकी मांग की गई थी। इसी प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में भी यही किया गया है कि जो चर्च व्यवस्था थी उसमें एक आवश्यक सुधारों की मांग की गई और लोगों पर जो उसके धार्मिक कर वगैरह लगाए जा रहे थे, उसका शोषण, लोगों का शोषण किया जा रहा था, उस पर विरोध किया गया। तो आइए देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन क्या था। तो धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप था, यूरोप में चर्च व्यवस्था थी। चर्च में भी कैथोलिक जो चर्च थे उन्होंने अपना राजनीतिक क्षेत्र से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक, धार्मिक क्षेत्र तक अपनी नींव रख रखी थी। उन्होंने जहां राजनीतिक क्षेत्र में राजाओं को अपने अधीन रख रखा था, वहीं आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने अर्थव्यवस्था अपने हाथों में रख रखी थी और उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इस वजह से जो लोगों का विरोध प्रकट हुआ वह एक आंदोलन का परिणाम हुआ। तो जो यूरोप में चर्च व्यवस्था थी वह आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुई, क्योंकि जो चर्च व्यवस्था थी, कैथोलिक चर्च व्यवस्था, उसका जो विरोध को इंग्लिश में प्रोटेस्ट कहते हैं। तो जो विरोध किया और विरोध जिस जन सामान्य ने किया वह एक धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लग गया और आंदोलन का रूप ले लिया तो वह एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन के रूप में आया। और उसके बाद जो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन था, इसी ने धर्म की दो शाखाओं, ईसाई धर्म था जो वो दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन था यह एक धर्म के रूप में उभर के आया और जो ईसाई धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया। कैथोलिक ईसाई धर्म और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वह जो कैथोलिक धर्म की मान्यताएं, उसकी जो नियम कानून थे उनमें आवश्यक सुधार की मांग कर रहे थे। वहीं जो कैथोलिक थे वह अपने नियमों पर अड़े हुए थे। और इस प्रकार जब ये विरोध, जन सामान्य का विरोध प्रकट होकर आया और चर्च व्यवस्था दो भागों में, जो ईसाई धर्म की चर्च व्यवस्था थी वह दो भागों में विभाजित हो गई, कैथोलिक चर्च व प्रोटेस्टेंट चर्च। तो पूरे विश्व इतिहास में इस घटना को एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में रखा गया। धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जो वर्ग नया उभर कर आया वह प्रोटेस्टेंट आंदोलन था। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मुख्य रूप से जिस वर्ग ने समर्थन किया था वह था मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग कहाँ से आया, तो जो यूरोपीय व्यवस्था थी उसमें पहले दो वर्ग थे, पहला उच्च वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में वहाँ के पादरी, पोप, राजा वगैरह आते थे जो कि निम्न वर्ग का शोषण करते थे। निम्न वर्ग के अंतर्गत कारीगर, किसान, शिल्पकारी आदि आते थे। लेकिन जब व्यवसायिक क्रांति हुई तो व्यवसायिक क्रांति से नए नए आविष्कार हुए और इससे एक और जो वर्ग उभर कर आया वह मध्य वर्ग था, जो कि न तो
उच्च वर्ग के बराबर था और न ही निम्न वर्ग के, वह एक मिडल था और इस वजह से उसका नाम मध्य वर्ग था। उसने अपनी मांगों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह सुधार के रूप में सामने आई। तो अपन इसके कारण देखते हैं, इसके क्या क्या कारण थे, धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी। तो इसका अपन पहला देखते हैं राजनीतिक कारण। तो इसका राजनीतिक कारण क्या था? इसका राजनीतिक कारण यह था कि जो चर्च व्यवस्था थी, कैथोलिक चर्च व्यवस्था, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना मत रख रखा था। उनका मानना था, उन्होंने एक ऐसी प्रथा लागू कर रखी थी कि वर्ष में एक बार, प्रत्येक एक न एक बार किसी भी व्यक्ति को वहाँ आकर पोप और पादरी के समक्ष आकर अपना पाप स्वीकार करना पड़ता था, और जो पोप और पादरी उन्हें सजा देते थे, उस सजा को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता था। उन्होंने इसमें राजाओं को तक नहीं छोड़ा था। उन्होंने राजाओं तक को धर्म के नाम पर कि ये ईश्वर ऐसे हैं, वो इनका अपमान किया, वो राजाओं को तक दंडित कर सकते थे। यहाँ तक कि बिना पोप व पादरी के पूछे किसी भी राजा का राज्याभिषेक तक नहीं किया जा सकता था। तो इस कारण से राजाओं में भी आक्रोश व्याप्त था, और जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ उन्होंने भी उसमें राजाओं ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरा इसका आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारण में क्या था कि जो पोप और पादरी होते थे, इन्होंने उन पर कई प्रकार के कर लगा रखे थे वर्गों पर, यहाँ तक कि वो कर निम्न वर्ग उच्च वर्ग सबसे वसूल करते थे, और राजाओं से तक वह कर वसूल करते थे। इस प्रकार जो निम्न वर्ग था वह काफ़ी करों, उनसे वैसे भी उच्च वर्ग भी कर वसूलते थे, राजाओं को भी कर देना पड़ता था और पोप और पादरी को भी देना पड़ता था। इस प्रकार जो निम्न वर्ग था वह बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। तीसरा हम कारण देखें तो इसका तीसरा कारण में आता है पुनर्जागरण के प्रभाव। तो पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़े थे? पुनर्जागरण का प्रभाव देखें तो पुनर्जागरण के जो प्रभाव थे उनमें पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद, मानववाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद आदि को बल दिया था। तो बुद्धिवाद को, तर्कवाद को बल दिया, इससे लोगों में नई विचारों का संचार हुआ और लोगों को ये पता चला कि जो पोप और पादरी कर रहे हैं यह गलत है, और इस प्रकार उन्होंने उनका विरोध किया। अगला कारण अपन देखें धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारणों में ये था कि जो पोप थे उन्होंने धर्म के नाम पर पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करना शुरू कर दिया था। पाप विमोचन पत्र क्या थे? उनका कहना था, उन्होंने यह कहकर लोगों में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी थी कि इन पत्रों को खरीदने से पाप धुल जाएंगे, वह तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लोगों को यह बात गलत लगी और लोग इस पर भड़क चुके थे। जन सामान्य जो थे वह इससे लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया था, और इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका था कि उन्हें सिर्फ एक आंदोलन के लिए एक नेता की जरूरत थी, और वहीं उन्हें एक आंदोलन करने के लिए एक विस्फोट की जरूरत थी, एक घटना की जरूरत थी। इस प्रकार लोगों में जो आक्रोश व्याप्त था वह धर्म सुधार आंदोलन के रूप में आगे निखर कर आया। इसका तात्कालिक कारण देखें कि तात्कालिक कारण क्या था। तो जो मार्टिन लूथर थे वो उस टाइम जर्मनी के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने चर्च व्यवस्था देखी कि चर्च व्यवस्था में इस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को शोषित किया जा रहा है। वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें, सभी प्रकार से चर्च व्यवस्था ने अपने आधिपत्य जमा रखा है। पोप और पादरी ने खुद को सबसे ऊपर बता रखा है। पोप और पादरी का वहाँ कहना था कि वह राजा के दूत हैं और वो ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। वह ईश्वर तक पहुंचने का मध्यस्थ मार्ग है पोप और पादरी। तो मार्टिन लूथर ने इसका घोर विरोध किया, और पाप विमोचन पत्र की बात मार्टिन लूथर को इतनी ज़्यादा खटकी कि उन्होंने 95 कथन लिखकर जो चर्च थे उसके दरवाजे पर जाके टांग दिए, और इसका विरोध चर्च पोप और पादरियों ने उन्हें जाने क्या क्या बोलकर धर्म विरोधी वगैरह साबित किया। लेकिन जो मार्टिन लूथर था वह पीछे नहीं हटा, और ये जनता में भी आक्रोश व्याप्त था, और जनता ने मार्टिन लूथर का पूरा सहयोग किया। मार्टिन लूथर का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और इस व्यवस्था को बदला जाए।
इस प्रकार मार्टिन लूथर का पूरी जनता ने समर्थन किया और मार्टिन लूथर ने प्रबल रूप से पाप विमोचन पत्रों पर तीखा प्रहार करते हुए इसका घोर विरोध किया। आगे हम चलते हैं कुछ अग्रदूत। तो इस काल में कुछ ऐसे अग्रदूत भी थे जिन्होंने अपना समर्थन दिया, जैसे कि वाइक्लिफ। तो वाइक्लिफ का कहना था कि जो पादरी वर्ग है, वाइक्लिफ ने बोला था कि जो पादरी वर्ग है ये कोई राजा के दूत नहीं है। वाइक्लिफ ने बोला था कि जो पादरी वर्ग है ये कोई राजा के दूत नहीं है और न ही ईश्वर तक पहुंचाने का कोई मध्यस्थ मार्ग है, बल्कि यह एक बुद्धिविहीन और स्वार्थी है जो कि अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म को बीच में ले रहे हैं व चर्च व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं। और यह सुनकर पोप और पादरियों ने उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर दिया, किंतु वहाँ पर जनता में, जनसामान्य में इतना आक्रोश व्याप्त था कि जो पोप और पादरी थे वह वाइक्लिफ के विपक्ष में कोई ठोस फैसला नहीं ले सके। किंतु जब वाइक्लिफ की मृत्यु हुई तो उसे कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई, बल्कि उनकी लाश को किसी गंदे स्थान पर फेंकवा दिया गया। दूसरे अग्रदूत के रूप में अपन देखते हैं तो जॉन हस थे। जॉन हस ने बोला था कि पोप और पादरी के माध्यम से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसे पढ़कर अपन धर्म की ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस बात का जो चर्च व्यवस्था के पोप और पादरी और धर्म अधिकारी थे उन्होंने इसका घोर विरोध किया कि यह तो देशद्रोही है, धर्म विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारे ईश्वर की निंदा कर रहा है, अर्थात ये तो नास्तिक हैं और इस प्रकार से कि हमारे भगवान की बुराई कर रहे हैं, हमारे भगवान को भला बुरा कह रहे हैं। यह कहकर उन्हें जो ईश विरोधी घोषित कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो वाइक्लिफ को कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई, उनको वहाँ से उनकी लाश को फेंकवा दिया गया किसी गंदे स्थान पर। हस जो थे उनको जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने चर्च व्यवस्था का विरोध किया। और तीसरे जो अग्रदूत थे वो थे इरस्मस। उन्होंने भी कहा कि जो चर्च व्यवस्था में कर रहे हैं लोग यह गलत कार्य है, किंतु वह एक विचारक, लेखक व बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनके विचारों ने, उनकी लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो शिक्षित वर्ग था उनको संदेश दिया और शिक्षित वर्ग पर इरस्मस का बहुत प्रभाव पड़ा। और इस वजह से इरस्मस थे उनने अपनी लेखनी के माध्यम से उनका विरोध किया और सफलता हासिल की। उन्होंने जो शिक्षित वर्ग था उनके दिमाग में यह बात बैठा दी कि ये गलत है और धीरे धीरे इस प्रकार चर्च व्यवस्था का विरोध हुआ और इनका परिणाम यह हुआ कि जो चर्च व्यवस्था थी वह दो भागों में विभाजित हो गई, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च को धर्म सुधार के लिए माना गया और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो यूरोप है उनमें धर्म के आंतरिक मामलों में सुधार किया गया। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, राजाओं को फैसले लेने की वो मिली और राजाओं को पहले की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई। यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट जो राजा थे उन्होंने चर्च व्यवस्था को भी अपने अंदर लेने का प्रयास किया ताकि उसके अंतर्गत भी राजा सर्वोपरि बनाया जा सके। इस प्रकार जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में एक प्रबल राजतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही वहाँ आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उद्योग धंधे बढ़े और लोगों में एक वैचारिकता के साथ साथ आदान प्रदान भी बढ़ा और वहाँ पर आर्थिक स्थिति सुधरी। तीसरा परिणाम हम उसका देखें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी में भी, तकनीक में भी काफ़ी विकास देखा गया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने एक नई नींव रखी और यूरोपीय व्यवस्था में सुधार किया। धन्यवाद।